राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा हुई जहरीली, गैस चैम्बर में तब्दील हुआ दिल्ली एनसीआर। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल, आंखों में जलन और कई तरीके की बीमारियां भी प्रदूषण के चलते बढ़ी। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में 500 के करीब पहुंच AQI लेवल। प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के सरकार के सभी प्रयास विफल। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर दिल्ली में गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। यहाँ लोगों का सांस लेना तक मुश्किल है। खास तौर पर ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को संभाल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग और बच्चों पर ही होता है। ऐसे में सरकार द्वारा 2 दिनों के लिए छोटे बच्चे यानी 5वीं क्लास तक के बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई। आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण स्तर कम होता दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में जलने वाली परली का सीधा असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली का वजीरपुर इलाके में AQI 500 के करीब पहुंच गया है, जिससे साफ है कि वजीरपुर की आबोहर जहरीली हो चुकी है। यहाँ लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और यहाँ अब सड़कों पर वाहन भी पहले की अपेक्षा कम दिखाई दे रहे हैं। यानी प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है कि अब लोग बेहद ज़रूरी काम करने पर ही घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है। प्रदूषण का असर इस कदर है कि दिल्ली किस जगह पर विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। धुंध की चादर ने पूरी दिल्ली को मानो ढक लिया है और अपनी आगोश में ले लिया है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा उठाए गए सारे काम बेकार साबित हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। सरकार सिर्फ नए नए नियम लागू करके अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है और प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी, और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोगों को आंखों में इस तरह से जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत। आज की जो देखा गया है AQI करीबन 500 के देखा गया। वजीरपुर इंडस्ट्री में आए हुए हैं, हमारे साथ में आसपास के लोग हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरपाल है। वीरपाल जी, पोल्यूशन की बात करी जाए, कितनी बढ़ी हुई है? पोल्यूशन में बहुत दिक्कत है, हमको सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन होती है, बच्चों को बहुत परेशानी है। सुबह निकलने में ऐसा लगता है धुंध में जैसे कि आंखें बहुत जल रही है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। अब इससे बीमारियां बढ़ रही है हमारे साथ में। अब दिल्ली सरकार ने जो कह रखा था वो सब हो रहा नहीं है, और ना ही यहाँ पे छिड़काव होता है। यहाँ पे कभी गाड़ी भी नहीं आती जिससे पानी छिड़काया जाए तो उससे पोल्यूशन कम हो। ये सब चीज नहीं हो पा रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरह से कहा था कि पोल्यूशन मुक्त करने, क्या लग रहा है पोल्यूशन मुक्त किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली सरकार ने खोखले वादे करे, वो सिर्फ बोलती है, उतना काम करती नहीं है जी। हाँ बताएं, अगर ये सब होता तो आप ये पोल्यूशन खत्म हो जाता। पोल्यूशन खत्म, दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ भी और भी सहयोगी है, एक बार उनसे भी बात करेंगे। सर, देखा जाए लगातार दिल्ली में जिस तरह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, कितनी समस्या बढ़ गई है? बहुत समस्या बढ़ गई इसमें। कितनी समस्या है कि बहुत ही ज्यादा समस्या बढ़ गई है। आंखों में जलन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। बच्चे भी परेशान, इस टाइम स्कूल जाते हैं, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। सर, आप रोडों पे चलते आने जाने में कितनी समस्या है? कि बहुत समस्या है आने जाने में, रोड पे बहुत समस्या है। लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर कोई सरकार ने अभी तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, कोई सरकार कोई नहीं उठा रही। देखिए, पोल्यूशन के लगातार बढ़ने का रीजन ये है कि वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के साथ की बात करिए, खुलेआम में कूड़े जलाए जाते हैं। उस कूड़े की वजह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और उसको लेकर आसपास के कई बार स्थानीय लोग ने शिकायत की गई है, मगर वहाँ के
कोई भी अधिकारी इस मामले पे सुनने के तैयार नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई भी अधिकारी इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कितनी समस्याएं हैं? इसमें समस्याएं हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। अब इससे क्या है, सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन भी होने शुरू हो जाती है कभी कभी। शाम में ज़्यादा मौसम खराब चल रहा है, इसलिए इसके पे गवर्नमेंट को, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। क्या लग रहा है जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है, अब समस्या कितनी बढ़ चुकी है? समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दिक्कतें आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आना जाने में मौसम खराब हो रहा है प्रदूषण की वजह से। कहीं कहते हैं पराली जल रही, कहीं कहते हैं कुछ, जिस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बोला था कि दिल्ली में पोल्यूशन मुक्त करेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली सरकार पोल्यूशन मुक्त किया है? इस तरह से कभी भी नहीं मुक्त हो सकती है जिस तरह से मौसम चल रहा है। कितने समस्याएं हो रही है? बुजुर्गों की बात करी जाए, जैसे आप हैं, आपके लिए कितनी बड़ी समस्याएं हो गई है? भाई समस्याएं तो बहुत पैदा हैं, लेकिन समस्याएं पब्लिक क्या कर सकती है, इसमें भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर किशन मिश्रा। मिश्रा जी, कितनी समस्या हो रही है पोल्यूशन को लेकर? प्रदूषण को लेकर के तो बहुत ज़्यादा समस्या है और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है, आँख में जलन, और सबसे मेन बात है बच्चे और बुजुर्ग के। लेकिन जो है देखा जाए लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इस पर सरकार कोई कदम उठा पाई है? अभी तक तो सफल न हुआ है, लेकिन अगर दोनों सरकार चाहें तो सफल हो सकता है। समस्या की बात करी जाए, बच्चों की कितनी ज्यादा समस्या बढ़ गई है और बुजुर्गों के लिए? बच्चों के सबसे ज़्यादा समस्या है और बुजुर्ग के तो कहा ही नहीं जा सकता। जैसे आने जाने काम पे आने जाने वाले की कितनी बड़ी समस्या हो गई, जैसे देखा जाए रोडों पे इस तरह का भीड़ जैसा दिखता है, कितनी समस्या होती है आने जाने के लिए? आने जाने के लिए बहुत समस्या होता है। क्या नाम है सर? रमेश नेगी सर। रमेश जी, देखा जाए दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ा, कितनी बड़ी समस्या है? दिल्ली में पोल्यूशन का तो बहुत बुरा हाल है, हर साल यही होता है। दिल्ली सरकार बोलती है कि पोल्यूशन जो है कम होगा, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा उन्होंने। पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है दिल्ली का। इससे देखा जाए कितनी बीमारियों से जूझना पड़ता है? सर गले में दर्द रहता है, जुकाम खांसी, लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए बुजुर्ग आदमी वॉक करने नहीं जा सकता, तो पहले बीमार होते हैं, एज फैक्टर है उनका। बात करी जाए आने जाने में कितनी समस्या हो गई पोल्यूशन की वजह से? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है दिल्ली सरकार जिस तरह से बोला था कि पोल्यूशन मुक्त करेंगे, क्या पोल्यूशन मुक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाई है। अब क्या लग रहा है सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से क्या अपील करें, सरकार सुनती ही नहीं है। रोडें नहीं है, पोल्यूशन का बुरा हाल है। हमने एक्यूआई चेक करो आप, 400 के आसपास मेरे ख्याल होगा या प्लस ही होगा। आज के 490 की है। देखा जाए लगातार जिस तरह से सिर्फ इंडस्ट्री क्या है, इस यहाँ पे कई ऐसे फैक्ट्री है केमिकल के जो पोल्यूशन उठता है, क्या इस पे कोई रोक लगा पाई है? नहीं लगा पाई। क्या लग रहा है सरकार को इस पर सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए इसके बारे में और एक्शन लेना चाहिए उनको। हमारा अशोक नाम है। अशोक जी, पोल्यूशन से कितनी समस्याएं होती? करीब करीब हमारे ख्याल हम जैसे आदमियों को तो 90% से ज्यादा है। हाँ, 90% ज्यादा है, और सब परेशान है, ज्यादा परेशान है। सर देखा और इसका कोई हल भी नहीं निकाल रही, ना यहाँ प्रांतीय सरकार निकाल रही ना केंद्रीय सरकार निकाल रही। क्या लग रहा है इस समस्या से लेकर? इस समस्या से लेकर मतलब नहीं, हमारी क्या सरकारें गुस्ताख हैं, बाकी मतलब नहीं किसी का कुछ नहीं है। अगर इस पर रोक लगा दें तो कतई ही नहीं होगा, लेकिन रोक लगा ही नहीं पाएंगे। कहीं आज मशीन तैयार कर ली, कहीं कल मशीन तैयार कर ली, अब प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होता जा रहा है। अब देखो क्या समस्या आज के दिन, कल परसों से दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इससे सांस लेने में दिक्कत है जी, आंखों में जलन होने लगती होती है जब चलते हैं रोड पर। ये हालात हैं यहाँ के, और सरकारों का कोई भी ध्यान नहीं। देखा जाए लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, बुजुर्गों के बच्चों के लिए कितनी बड़ी समस्याएं बढ़ गई है। ये बच्चों के बुजुर्गों की सबकी समस्या है, बच्चों की तो सबसे ज्यादा है। बच्चों का विकास तो सबसे ज्यादा रुक रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं, हल ही नहीं है। जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहा है, अब इसके सरकार, दिल्ली सरकार की बात करी जाए या केंद्र सरकार, उनको कुछ कदम उठाना चाहिए। अब हाँ मतलब अगर प्रांत से है, प्रांतीय सरकार को तो मतलब नहीं, वहां से यहाँ से मतलब हो तो वहां पर भी वही सरकार है, यहाँ पर भी वही सरकार है, और पंजाब से ज्यादा प्यार आता है, जलाया जाता है, आप खुद ही सभी जानते हैं। और ये कई साल से समस्या चल रही, कोई आज से तो है नहीं।